समंदर खान से चालाकी। क्या समझते हैं तुम? हमको दुनिया का खबर नहीं। समंदर का माल इतना आसानी से ले जाएगा। समंदर खान का माल खाना इतना आसान समझ लिया तुम। खान, गलती हो गया, आइंदा नहीं करेगा। हमको माफ कर दो, हम शर्मिंदा है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती हो गया। गलती एक बार ही होता है। अब तुम दोबारा गलती नहीं करेगा। खान, बोल दिया ना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। तो तुम मानता है कि तुमने हमारा साथ बेईमानी किया है? शाहबाज। जी खान। मेहमान खुले जो इसका मेहमानी करो, थोड़ा सलामी वलामी दो। हर महीने किसी न किसी मोड़ पर मुझसे अपना खर्चा ले लिया करो। इस तरह बाजार में नजर नहीं आना। नहीं मेरी गुड़िया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बेटा। अच्छा, तो फिर मेरे रास्ते में इस तरह क्यों आती हो? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। ये लो, रख लो, और हर महीने जो लेना हो ना मुझसे ले लिया करो। आज फिर तुम देर से आए। मुझे तुमसे कुछ बात करना। इस वक्त रात बहुत हो चुकी है, जाओ आराम करो, सुबह बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, इसीलिए मैं तुम्हारे बेडरूम में आई। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती? देखो मतीन, मेरा और तुम्हारा गुजारा अब मुश्किल है। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारी और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम मुझसे कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। हाँ, इसलिए कि जिन रास्तों पर तुम चल रही हो, मैं उन रास्तों पर तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मतीन, तुम छोटी जहनियत के इंसान थे और रहोगे। तुम्हारा मेंटल लेवल नहीं बढ़ सकता। क्या होता है ये मेंटल लेवल? क्या होता है? सिर्फ यही ना कि अपने घर को घर ना समझना और गैर मर्दों के साथ रातों को घूमना फिरना। ओह अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई। हाँ, क्या थे तुम? हाँ, क्या थे जब तुम पाकिस्तान से मेरे पास आए थे? ये सच है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रह गया हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो सोचो
अगर मैं उस वक्त तुम्हारे बाबा का कारोबार न संभालता तो तुम आज भी उन्हीं लोगों के हाथों में खिलौना बनी हुई होती जो उस वक्त तुम्हारी दौलत के पीछे पड़े हुए थे। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि आज जो मकाम मैं सोसाइटी में रखती हूँ वो तुम्हारी वजह से है, और अगर तुम ना होते तो शायद मैं भूखों मर जाती। हाँ देखो सबीना, ये तुम रात के वक्त क्या किस्सा लेकर बैठ गई। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे झगड़ों की वजह से हमारी बेटी कितनी डिस्टर्ब होती है। उसे मां की मोहब्बत की जरूरत है, उसे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए कि तुम उसकी मां हो। लेकिन मैं मां के अलावा एक औरत भी हूँ और मुझे ये घर की एक... देखो सबीना, बस बहुत हो चुका है। मैं न जाने कितने अरसे से तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त करता चला आ रहा हूँ। बर्दाश्त तो मैं तुम्हें कर रही हूँ मती। मुझे क्या मालूम था मुझे कि जिस भिखारी पर मैं रहम खा रही हूँ वही एक दिन मेरा आका बन जाएगा। देखो खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। तुम्हारा रातों को इस तरह गायब होना लोगों के लिए क्या मतलब रखता है, इनके क्या मानी वो लोग पहनाते हैं, तुम अच्छी तरह जानती हो। और इसका हमारी मासूम बेटी की जिंदगी में क्या असर पड़ सकता है, क्या इसका तुम्हें नहीं पता? बोलो, जवाब दो। मैं कोई अदालत में नहीं खड़ी कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, तलाक चाहती हूँ मैं। शाहब, सुन रहे हो कितनी खूबसूरत धुन है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे सावन की फुहार जिस्म पे पड़ी हो। मिलावट नहीं है इसमें, बेसाख्तगी है, सच्चे जज्बों का सीधा साधा इजहार। चलें, करीब जाके सुनते हैं। हाँ चलो। तुम्हें कभी कोई अच्छा लगा? मेरा मतलब है जिंदगी में कभी मोहब्बत की? मेरी जिंदगी तो मानसून की तरह रही है, कभी शुमाल और कभी जुनूब की तरफ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मोहब्बत ऐसे ही है जैसे ग्लेशियर के नीचे गर्म पानी का चश्मा होता है, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। मोहब्बत हिमालय से ऊंची ही क्यों ना हो,
वहां तक पहुंचा जा सकता है। महा को इन पहाड़ों में ही रहने दो साहब, ऐसा ना हो महा शहर की रोशनी में भटकने लगे। महा सिर्फ महा ही रहती है, आफताब में हो या महताब में। साहब हम लोग असल मौजू की तरफ आने में बहुत चक्कर काटते हैं, बड़े कीमती लम्हात जाया कर देते हैं। गुले की माँ बकरे शकरे चावल तो आपने ले लिए, और कुछ लेना है? नहीं, अभी पैसे अपने पास रखो, बाद में बहुत काम आएंगे हमारे। पैसे तो हम और भी लेगा, पहले पैसे लेगा फिर गुले को रुखसत करेगा। ये गुले किधर चले गया, नजर नहीं आ रहा। गुले तो घर में नहीं है, बाहर नहीं है कहीं। क्या बोला, जब हमने मना किया था कि गुले बाहर नहीं जाएगा, फिर वो कैसे बाहर चला गया? मुझे क्या पता है किधर चली गई, जाओ उसको देखो ना। गुले, वो गुले, वो गुले। काफी देर से चुप चुप हो, कोई बात बुरी लग गई क्या? पहले लगा करती थी, अब नहीं। पहले तो शायद मैं भी बुरा लगता था। पता नहीं, तुम बहाने बहाने से हर रोज अपनी चाहत का इजहार चाहते हो, लेकिन जज्बे लफ्जों के मोहताज नहीं होते। ये तो चेहरों पे सजे होते हैं। कभी इनको पढ़ने की तकलीफ कर लिया करो। हम बातों ही बातों में कहीं दूर नहीं निकल गए? आज से दूर। वापसी हो जाएगी? तुम अभी से वापसी का सोचने लगे? कितनी खूबसूरत जगह, लेकिन यहाँ फिर भी कोई डॉक्टर आने को आमादा नहीं होता। इसी मोहताजी को खत्म करने के लिए तो मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, और अब सारी उम्र यही हो। और अगर कोई अपनी जिंदगी को यहाँ से ले जाना चाहे तो? मैं अपनी चाहत को बहुत सारे लोगों की मजबूरियों पे कुर्बान कर दूंगी। मोहब्बत की कोई एक शक्ल तो नहीं होती। इसका मतलब है
मुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। खौफ क्यों झलक आया तुम्हारे चेहरे पे? जिंदगी कहते हो, मुझे बिछड़ने का भी सोचते हो? कुछ पता चला गुलेखा? सारी जगह पर तलाश किया, पता नहीं किधर को चले गया। मैं तो कहती हूँ किधर किसी लारी मारी में ना बैठ गया हो। ऐसा क्यों बोलता है नेकबख्त, ऐसा क्यों बोलता है? अगर वो किधर भाग कर चला गया तो हम समंदर खान को क्या मुंह दिखलाएगा? उसकी बातों से तो ऐसे ही पता चलता था कि वो जरूर कोई ना कोई ऐसा काम करेगा। उदय खबर किधर को चला गया? अब हमारा क्या होगा? साबिर खान गुली मिल गई। किधर मिल गई? किधर को मिला? जाओ जाओ ना, जल्दी से ढूंढो। मैं जाता हूँ, जल्दी से जाओ। या अल्लाह, शुक्र है मेरा बच्ची मिल गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये कैसे लाए हो? इसे क्या हुआ है? हमारा ख्याल है मर गया है। मगर ये है कौन जो मर गया है? ये जो लड़की मुर्गी बेचता था वो लगता है। ओ खुदाया, ये तो गुला है, मर गया है। गुलखान, डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब अभी आने वाला है, वो इसी तक गया है, शायद अभी आ जाएगा। वो डॉक्टर साहब आ गया। हटो हटो, क्या हुआ? गुले? हाँ जी गुला। क्या हुआ इसको? लगता है मर गया है साहब। थैंक गॉड ये जिंदा है। माँ, इसको अंदर लेके जाओ जल्दी से। ठीक है, ये लेके आओ। जल्दी 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 करो। चलो जल्दी करो। हमारा गुले को क्या हुआ? क्या हुआ हमारे गुले को? हमारा बच्चे को क्या हुआ? जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हम जाकर देखते हैं। जिंदा है, उसका इलाज हो रहा है अंदर। अच्छा, हम अंदर नहीं जा सकते? साबिर खान, उसका इलाज हो रहा है। अच्छा, देखते हैं। जिंदा है, उसका इलाज हो रहा है अंदर। अच्छा, हम अंदर नहीं जा सकते? साबिर खान, उसका इलाज हो रहा है। अच्छा, या परवरदिगार हमारा बच्ची को रोक कर दे। एक और मुसीबत। क्या हुआ? यूनिवर्सिटी वालों ने थीसिस जमा कराने के लिए मुझे आखिरी तारीख दे दी है, वरना वो मेरी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देंगे। क्या? पहले तो कभी नहीं उन्होंने ऐसा किया। वो समझते हैं कि लोग यहाँ आके वापस नहीं जाते। तुमने मुझसे शादी की है, वो तुम्हें इस तरह नहीं निकाल सकते। वैसे तुम्हारा थीसिस रह कितना गया है? काम तो भी बहुत है, वैसे अगर ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। देखो, तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हें ये थीसिस जरूर मुकम्मल करना चाहिए। तुम्हें इसका फायदा ही होगा। मारिया, मैं जॉब करना चाहता हूँ। आखिर कब तक तो मेरा बोझ उठाती रहोगी? इसीलिए तो कहती हूँ कि थीसिस मुकम्मल करो और यहाँ जॉब ढूंढ लो। थीसिस कब मुकम्मल होगा, कब मुझे जॉब मिलेगी? मेरा खाना पीना, कपड़े जूते, सबका बोझ तो तुमने उठाया हुआ है। यहाँ तक कि फ्लैट का किराया भी तुम देती हो। अरे बाप, तुम वो फ्लैट छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे फ्लैट में क्यों नहीं आ जाते?
नहीं मारिया। मैंने उस फ्लैट के पैसे भी दे दिए हैं, वो किस काम आएगा? दांतों में कीड़ा? ये सब कुछ तुमने क्यों किया गोले? बोलो, डरो नहीं, बताओ तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? हाँ, देखो, जिंदगी से भागते नहीं है, मुकाबला करते हैं। अगर तुम घर वापस नहीं जाना चाहती तो बताओ। ये और कहाँ जाएगी? यहाँ कोई इदारा भी तो नहीं। तो फिर उसी घर में जाएगी। हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है हम इसे एक मौत से बचाकर दूसरी मौत के हवाले कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हम गुले को लेने के वास्ते आया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसा भी है, हम खुद देख लेगा। देखो साबिर खान, हमने तुम्हें पहले भी समझाया कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मत करो। तुम ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी उस पर जुल्म कर रहे हो। देखो डॉक्टर, तुम्हारा काम इसको ठीक करना था, तुमने कर दिया। अब इसके साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर कहूंगा कि अपना फैसला बदल दो। अरे बच्चे, चलो चलो बच्चे, घर का वास्ता जाए। चलो चलो घर जाए। देखो, इसे कुछ कहना नहीं, मैं इसे देखने आऊंगी। नहीं नहीं डॉक्टर से, ये हमारा बच्ची है, तुम फिक्र नहीं करो। हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे। ये उत्तर प्रदेश सादत कुछ को। चलो चलो बच्चे, आप फिक्र नहीं करो। जाओ जाओ, मैं आऊंगी, फिक्र ना करो। आजो बेटा, आजो। ऐसे